प्रिंटिंग मशीन जब ईजाद हुई थी तो एवरीबॉडी यूज्ड टू से कि ये प्रिंटिंग मशीन जो है इसने सबको तबाह कर दिया है, बट दैट वाज अ रिवोल्यूशन। सिमिलरली एआई इज़ आल्सो ए रिवोल्यूशन। वो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे थे, जिसमें से उन्होंने आफ्टर वैल्यूएशन हमारी यूनिवर्सिटी को चूज़ किया था, हमारे ग्रुप को चूज़ किया था कि हम उनके एक रिमोट सेंसिंग के मसले को सॉल्व कर सकें। ये प्रोजेक्ट है ना, एक ऐसे मसले को हल कर रहा है जो आजकल मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबका ही ये मसला है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कुछ की और हमारा बिल कुछ ज़्यादा ही आ गया। हम इसको चिप को थोड़ा नैनो के अंदर लेके जाएंगे और हम उसको सोल्ड करेंगे 500 के लिए। बच्चों के चेहरों के ऊपर जो स्माइल्स हैं, जो उनको आज अच्छा लग रहा है कि उन्होंने 4 साल के बाद जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। ये किसी प्रॉफिट के लिए नहीं, बेसिकली स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। Our young generation is fully capable and talented enough to surpass any challenge, and inshallah ta'ala they will be able to meet the national expectations in future. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं पाक कलर्स। इस वक्त हम मौजूद हैं DHS सुफ़ा यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स भी अपने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे लगाए हुए हैं, डिस्प्ले किए हुए हैं, और इसी के हवाले से हम देखेंगे कि इन फ्यूचर वो इन प्रोजेक्ट्स को क्या एज अ बिज़नेस प्रॉपर बिज़नेस लेके चलते हैं। इसी के अलावा हम यहाँ पे फैकल्टी से भी बात करेंगे और यहाँ के वाइस चांसलर से भी बात करेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं, अपने जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट्स और क्या थीम उनके जहन में थी जो लगाए हैं। आइए चलते हैं। आप टीम जी सर। अच्छा, ये जो आपने AI बेस्ड डेटा फ्यूजन इन मल्टी सेंसर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, बहुत बड़ा नाम है, और ये किसके लिए बनाया है, किस पर्पस के लिए बनाया है? बेसिकली हमसे, हमारी यूनिवर्सिटी वालों से सिपाको वालों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे थे, जिसमें से उन्होंने आफ्टर वैल्यूएशन हमारी यूनिवर्सिटी को चूज़ किया था, हमारे ग्रुप को चूज़ किया था कि हम उनके एक रिमोट सेंसिंग के मसले को सॉल्व कर सकें। बेसिकली अगर आपको पता हो तो रिमोट सेंसिंग जो इमेजेस हमें मिलती हैं सेंसर से, उससे हम बहुत सारी चीज़ें वैल्यूएट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे डिजास्टर मॉनिटरिंग हो गई, लैंड मॉनिटरिंग हो गई। बट जो ऑप्टिकल इमेजेस होती हैं वो अक्सर जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं ड्यू टू क्लाउड्स। हमारा जो ये काम था वो रिसर्च बेस्ड था और हमने काफ़ी ज़्यादा पुराने पेपर्स को अंडरस्टैंड करके, और फिर हमारा जो अपना आइडिया था वो काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया है, जिसमें हमारे पास जो पैरामीटर्स जो रिजल्ट्स आए हैं वो पुराने जितने भी रिसर्चेस थे उन सबसे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो वी आर होपिंग टू पब्लिश दिस पेपर इन फ्यूचर। क्या नाम है आपका? महक। आप बताएं इस पूरे प्रोजेक्ट में आपका क्या रोल? रिसर्च, लिटरेचर रिव्यू और रिजल्ट्स को एवेलुएट करना। क्या नाम है आपका? अलीना अली। आपका क्या रोल है? जी, हमने एक रिसर्च कंडक्ट की थी, तो उसके अंदर हमने डिफरेंट मॉडल्स को पहले उसके बारे में पढ़ा था कि हम कौन सा मॉडल है ना बेटर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आर्किटेक्चर में इसमें अपना रोल प्ले किया। रिमोट सेंसिंग सेंसर्स होते हैं ना, जो कि बेसिकली अर्थ को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। जैसे आजकल AI रोबोट्स भी आ रहे हैं, तो ये रोबोट्स में भी यूज़ हो सकता है? ये एज कंप्यूटिंग पे इन फ्यूचर यूज़ किया जा सकता है कि जो हमारे पास सेंसर से डायरेक्ट इमेज आ रही है वो अनडिस्टर्ब्ड इमेज है। हो सकता है कि वहाँ से जो क्लाउड कैप्चर हो रहे हैं वो क्लाउड दूसरी डिटेल्स को हाइड ना करें। ये हम फ्यूचर में कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं DHS सुफ़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे मिजाज है? बहुत अच्छे, और आज मुझे बहुत खुशी है अपने बच्चों के जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है उसको देख के। बच्चों के चेहरों के ऊपर जो स्माइल्स हैं, जो उनको आज अच्छा लग रहा है कि उन्होंने 4 साल के बाद जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। मोर देन 75 यहाँ प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, जिसमें 3 से 4 बच्चे जो हर प्रोजेक्ट में शामिल हैं। तो अभी इसमें कोई कम से कम 40 से 50 डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग आए हुए हैं, एवेल्यूएटर्स आए हुए हैं, जो उनके प्रोजेक्ट्स को एवेल्यूएट भी कर रहे हैं, और लेटर ऑन यही लोग उनको जॉब्स भी देने जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज बच्चों के चेहरे पे मैं दोबारा से कहूँ कि होने वाली जो स्माइल है वो उनकी जो पिछले 4 साल की मेहनत है वो बड़े वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। बेसिकली अगर आप प्रोजेक्ट्स भी देखें तो वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडस्ट्री की डिमांड थे, उनसे कनाइंस करके और मुख्तलिफ इंडस्ट्री से पूछ के कि उनको क्या ज़रूरत है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो वह मैं समझता हूँ कि ये बच्चे फ़ौरन जिस इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहीं पे फ़ौरन जम भी हो जाएंगे, और मेरे ख्याल में फाइनल रिज़ल्ट आने से पहले ये सारे के सारे अपनी जॉब्स पे होंगे। मैं सारे बच्चों को कहूँ कि देखें, आपका 4 GPA शायद किसी काम का ना हो अगर आपके पास स्किल नहीं है। आपके पास 3 GPA हो, स्किल हो, तो वो आप मार्केट में आप बहुत आपकी डिमांड होगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि 3 GPA होना चाहिए, 3.5 मिनिमम चाहिए होता है कि कहीं भी शॉर्ट लिस्टिंग होने के लिए। तो मैं अपने बच्चों को यही कहूँगा आपके चैनल के तवज्जो से कि अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। क्या नाम है आपका? अलीजल नाम है मेरा। तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे?
देखिए ये प्रोजेक्ट है ना एक ऐसे मसले को हल कर रहा है जो आजकल मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबका ही ये मसला है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कुछ की, एसी वगैरह यूज़ कुछ किया और हमारा बिल कुछ ज़्यादा ही आ गया, यूनिट्स मेजर नहीं होते। तो ये एक सिंपल सी हमारी स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटरिंग डिवाइस है। इसका काम बेसिकली ये है कि आपके घर में आप ये किसी भी अप्लाइंस में लगा दें, चाहे वो एसी हो, माइक्रोवेव, फ्रिज, जो आपको लग रहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, ये उसके इनसाइट्स आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे बताएगा। दुनिया में आप कहीं भी है, आप वहाँ से अपने घर पे आपके उस अप्लाइंस को मॉनिटर कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली बच्चों की एक एफर्ट है जिसमें हमारे को सुपरवाइज़र जो हमारे उमर बिन मंसूर साहब इंजीनियर और मैं सीएस से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमने बच्चों का ही आइडिया था। बेसिकली ये जो चीज़ है ये इस वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप जिसको देखें, क्योंकि सोलर पैनल्स पे लोग जा रहे हैं और फिर वो देखते हैं कि जी मैं देख रहा होता हूँ कि रोज़ जनाब वो खड़े हुए मीटर को अपने मोबाइल में चेक कर रहे होते हैं, तो इससे जान छूट जाएगी। मतलब अगर आप ये प्रोडक्ट इंस्टॉल कर लेते हैं तो प्रोटेक्शन भी है और उसमें आपकी आसानी भी है। आपके घर में जो भी डिवाइसेस है ना, उनको उनकी कंजम्पशन को चेक कर रही है कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा कंज्यूम कर रही है इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल अगर आपका एसी है, एसी जो है वो अगर ज़्यादा पावर यूज़ करना शुरू कर दे तो उसका हमें नहीं पता लगता जब तक कि बिल नहीं आ जाए। तो ये पहले से ही बता देगा आपको कि ये ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है इसकी रेटेड पावर से, तो आप उसको बंद कर दें या आप उसको बुला लें मैकेनिक को या जो भी है इलेक्ट्रिशियन को कि उसको चेक करें। इसकी प्राइसिंग है ना बहुत मिनिमल रखी है ताकि हमारी जो नॉर्मल जो लोअर मिडिल क्लास आवाम है वो उसको अफोर्ड कर सके। हमने इसकी प्राइसिंग जो अभी रखी है वो 3000 रुपीज़ रखी है, क्योंकि हमारे जो हार्डवेयर पीसीज है वो उसको सम अप करके 3000 रुपीज़ कर रहे हैं। बट इंशाल्लाह हमारे जो फ्यूचर एंडीवर्स है उसके अंदर हम इसको चिप को थोड़ा नैनो के अंदर लेके जाएंगे और हम उसको सोल्ड करेंगे 500 के लिए, कि जो हमारे जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं जो मलीर कैंट में रहते हैं जिनको बिजली का सबसे ज़्यादा इशू है वो इसको अफोर्ड कर सके और अपनी इलेक्ट्रिसिटी को एफिशिएंटली मॉनिटर कर सके। इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, इट हैज़ गॉट अ वेरी गुड स्टैंडर्ड और इसमें स्पेशली जो आईटी जो अपकमिंग एक सेक्शन है दैट इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट. It has left behind other fields, and now we are focusing on that because it's all over world it is in demand, especially with the buzzword of coming AI. तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की रिक्वायरमेंट है और बहुत एपिटाइट है इन द इंडस्ट्री, इन इंटरनेशनल मार्केट. स्टूडेंट्स को मेरा मैसेज यही है कि वो जो टाइम है उनका एकेडमिक्स का उसमें वो अपना स्ट्राइव करें. दे शुड एम हाई, दे शुड नॉट कंसिडर देमसेल्व टू बी employed in Pakistan only but also internationally. They should learn modern technology. आजकल तो it's very easy to gain the international जो जितना भी कुछ अवेलेबल है रिसर्च के ऊपर और भी स्टडीज है वो बहुत इजी हो गया है. चैट जीपीटी है, बहुत सारे एआई के और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको बड़ी इजीली आपको अवेलेबल हैं और जिससे आप बहुत उसको पॉजिटिवली यूज़ करें उसको. बिकॉज एक जो व्यू है कि एआई विल रेंडर दी ह्यूमंस, पीछे छोड़ देंगे उनको. मेरे ख्याल में वो ये है कि हाउ टू यूज़ दिस एआई फॉर द बेनिफिट ऑफ अस, बिकॉज इसको हम डिनाई तो कर नहीं सकते. इट्स मेरे ख्याल में ये जस्ट लाइक जैसे प्रिंटिंग मशीन जब ईजाद हुई थी तो एवरीबॉडी यूज टू से कि ये प्रिंटिंग मशीन जो है इसने सबको तबाह कर दिया है, बट दैट वाज अ रेवोल्यूशन. सिमिलरली एआई इज़ आल्सो ए रेवोल्यूशन. इसको इसी तरीके से यूज़ करें फ्यूचर में तो अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें, बिकॉज वी कैन नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द वर्ल्ड. क्या नाम है? डॉक्टर हुमा जमशेद. मैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की हेड हूँ. आई एम वर्किंग एज एन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. बेसिकली अंडर फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे 5 प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं. कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो आई एम हेडिंग दोज डिपार्टमेंट. जैसे जैसे हमने देखा मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं और इंडस्ट्री मांग रही है स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स जो कि 4 साल की एजुकेशन के बाद मार्केट में अवेलेबल हों. तो फिर हमने डिफरेंट स्ट्रीम्स को अपने पास इनेबल करवाया और साइबर सिक्योरिटी का जो कोर्स है वो प्योरली डिटेल जो कि एक मास्टर्स या पीएचडी लेवल का स्टूडेंट सीएस करने के बाद उतना नॉलेज गेन करता है वो हम अपने अंडरग्रेड स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रहे होते हैं विद प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन. जो भी हमारे इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं उसमें हम अपने इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, उनसे करवाते हैं.
ड्यूरिंग समर्स हम मेक श्योर करते हैं कि मैक्सिमम हमारा स्टूडेंट इंटर्नशिप पे हो, प्लस वी हैव इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन जैसे स्पार्को हो गया, इनोविस्टा, इंडस हो गया, इन सब के साथ हमारे MOU साइन हुए हुए हैं और इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे भी हमारे बच्चे काम कर रहे होते हैं। तो वॉट एवर द मार्केट नीड, वॉट एवर स्टूडेंट डिमांड्स के हम एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर करें कि वो अपनी फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल रहे। ट्रेंड चेंज हो रहा है, रिक्वायरमेंट मार्केट की चेंज होती चली जा रही है, तो आई गेस हमें फ्लो विद द ट्रेंड रहना चाहिए, उससे सोसाइटी का बेनिफिट है। ऐसा ना हो हम लकीर के फ़कीर पढ़ें और सबको बस पढ़ा रहे हैं और 4 साल बाद कह रहे हैं तब मार्केट सेंट्रिक हो तब जाओ, तो वो ये है कि हम उस रेस में पीछे रह जाएंगे। आपका इस वक्त यहाँ पे DHA में एक जो सुफा यूनिवर्सिटी है इसमें कैसा सफ़र रहा? सबसे बैड एक्सपीरियंस और सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस, काइंडली शेयर इट। Well, I would say so far so good. I mean, it's hardly a year, rather less than a year, which I've spent at SUFA. But I must, conclude that, we are doing great. And there is always room for improvement. And hopefully, inshallah ta'ala, with the passage of time, our contribution would be felt throughout the academic family of graduates, inshallah ta'ala, and hopefully we will be able to create an impact all round. As far as computer science department is concerned, we are expanding very fast, and our programs are becoming richer with every passing day. We are able to inculcate high quality subjects like AI, and hopefully inshallah we hope to include new technologies. Our young generation is fully capable and talented enough to surpass any challenge, and inshallah ta'ala they will be able to meet the national expectations in future, and I'm sure they can face any challenge vis-a-vis technology or vis-a-vis any kind of competition, and they will certainly be able to keep the flag flying इंशाल्लाह। अच्छा, ये बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है AI ड्रिवन नॉन इन्वेसिव डिटेक्शन फॉर ब्रेन ट्यूमर डिजीज़, ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है। हम लोगों ने जो है ना एक काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की है इसके ऊपर, और उसके बाद हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट को डिज़ाइन और डेवलप किया है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में बेसिकली है ये क्या है, जनरेटिव AI के थ्रू हम लोग ब्रेन ट्यूमर की जो डिजीज़ होती है उसको जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब पहली प्रॉब्लम ये होती है कि जो ब्रेन MRI हमारे पास डेटा होता है वो नहीं हो, वो बहुत कम या बहुत लिमिटेड होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया, हमारा एक जनरेटिव नेटवर्क होता है जिससे जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स कहते हैं, उसके थ्रू हमने ब्रेन MRI इमेजेस का जो है ना जनरेट करवाई हैं। मेरा इस प्रोजेक्ट में बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन का काम है, और इसके अलावा जो डायग्राम्स वगैरह हैं ना वो मैंने बनाई है, सारी विजुअल्स बेसिकली जो ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स होते हैं उनको एक कंट्रास्ट एजेंट लगाया जाता है जो काफ़ी हार्मफुल है लॉन्ग टर्म के लिए। उसके एक बीमारी होती है नेफ्रोजेनिक सिस्टमेटिक फाइब्रोसिस, और आई साइट भी वीक होती है। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रियल टाइम पे वर्क करेगा बेसिकली, और आगे हमें इसको कंपनीज़ को भी करना है, और इसका फ्यूचर मतलब इसमें हमें ये नॉर्मल लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर रहा है। जो मोस्टली जो MRI होता है ना वो काफ़ी महंगा होता है, और 3-4 सेशन उसके करवाने पड़ते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो हम उसमें, और एजेंट जो होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, तो हम वो चीज़ रिड्यूस करें, वो एजेंट्स रिड्यूस करें कि उसकी वो कॉस्टिंग नहीं रहेगी जो उसकी अभी है। आपका क्या प्रोजेक्ट? मेरा प्रोजेक्ट बेसिकली आइडिया इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, एंड उसका सिर्फ यही रीज़न होता है कि लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सो दे ऑफ्टन बिलोंग टू ऑर्फन्ड फैमिलीज़ और फैमिलीज़ जहाँ पे कोई अर्न करने वाला नहीं होता है। तो हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो कि डोनर एंड ऑर्फन को कनेक्ट कर सकता है, एंड ट्रांसपेरेंट डोनेशंस होंगे। ट्रांसपेरेंट डोनेशन इफ़ वी से रिगार्डिंग बैंकिंग, ऐसी डोनेशन जो मतलब हमारा ट्रांसपेरेंट पे ऐसा है कि जो डोनेशंस हैं वो एडमिन को नहीं जाएंगी, वो डायरेक्ट डोनेट करेगा डोनर को। एंड वी हैव दिस सोशल सेक्शन जहाँ पे यूज़र्स कैन पोस्ट रेज फंड्स अबाउट एनी कॉज और एनी प्रोजेक्ट। ये किसी प्रॉफिट के लिए नहीं, बेसिकली स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए।
मेरा बेसिकली ये रोल था कि ईमान जो है वो बैक एंड पे काम कर रही थी और मैंने सारा फ्रंट एंड वगैरह ये सब कुछ देखा था। सर हमारा बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो है कि हम गेम्स में एआई को कैसे इंट्रोड्यूस कराएं, मर्ज कराएं। हमारा जो बेसिकली प्रोडक्ट था सर्ड एआई, उसका काम ये है कि जो गेम्स के कैरेक्टर्स हैं, नॉन प्लेबल कैरेक्टर्स, उनको एआई के थ्रू इंटरेक्ट करवा के जो गेमर्स की इमर्जन है उसको इम्प्रूव कराया जाए। कि हाउ कि हम गेमर जो है वो अपने गेम में जो कैरेक्टर है, जिस तरीके से ये कैरेक्टर्स हैं, ये नॉन प्लेबल कैरेक्टर्स हैं, इसको मैं कीबोर्ड या माउस से कंट्रोल नहीं कर सकता। ये हेडफोन है, आप माइक से उसे वर्बली कम्युनिकेट करेंगे, वो कैरेक्टर जो है आपकी बात को समझेगा और उसका अप्रोप्रिएट एक्शन निकाल के वो गेम में एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, जिस तरीके से आपको लाइक एक एनिमी को शूट करना है, एक तो है आप माउस से या कीबोर्ड से करें, दूसरा है अब हम हमारी जो सर्ड एआई है उसको यूज़ करते हुए आप वर्बल कमांड देते हैं शूट दैट एनिमी, तो वो उसको समझेगा शूट और किस एनिमी को करना है, उसकी तरफ टारगेट करके वो ऑटोमेटिक एक्शन परफॉर्म कराए। हमें इससे थोड़ा एक्सटेंड करना है, हम एवेल्यूएटर से कमेंट्स भी ले रहे हैं कि इसको और किस तरीके से इम्प्रूव कराया, इसको हमें एज अ स्टार्टअप आगे इनिशिएट करना चाहते हैं। अपने काउंटर स्ट्राइक जो है ना हर किसी ने खेली होती है, ठीक है ना, तो काउंटर स्ट्राइक में जो हमारा इनपुट देते हैं ना, अटैक द एनिमी, वो पीछे मैप हो रहा है, उसमें एक ऑब्जेक्ट लिस्ट है एनवायरनमेंट की, एक जो ना जो कैरेक्टर है उसकी जो ना कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शंस परफॉर्म है जो कि मैप होते हैं, तो उनको मैपिंग करवाइए। आपका क्या रोल है इसमें? अच्छा, मेरा रोल इसमें एआई को यूज़ करके किस तरीके से हम प्लेयर्स के जो कोई अगर बोल रहा है कि मुझे कमांड परफॉर्म करवानी है, किस तरीके से वो कमांड को समझेगा और समझने के बाद एक्शन परफॉर्म करेगा और वर्बल रिस्पॉन्स देगा। तो एआई इस तरह से जो है वो हमारे रिस्पॉन्स को जो है वो डिटेक्ट कर रहा है। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, हम यहाँ DHA सुफ़ा यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। यहाँ पर हमने वाइस चांसलर साहब से भी बात करी और इस फैकल्टी के जो डीन हैं उनसे भी बात करी, इस फैकल्टी की जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनसे भी बात करी। इसके अलावा तमाम स्टूडेंट्स से बात करने की कोशिश करी। वक्त कलील था लेकिन हमने कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को कवर किया जाए। प्रोजेक्ट्स नो डाउट बेहतरीन प्रोजेक्ट्स थे, अच्छे आइडियाज़ थे और ऐसे यूनिक आइडियाज़ थे कि देखकर मैं खुद हैरान हो गया और यकीनन आप भी देखकर हैरान हो रहे होंगे। ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और पाकिस्तान का नाम ये सर बुलंद करें। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रज़ाक को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाक अलर्ट्स।